हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी पाइसियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसीज देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या है करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन है जस्टिस, ये है लिब्रा एनर्जी। और देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। टावर, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। वर्ल्ड, आपकी पर्सन की फीलिंग्स है 3 ऑफ कप्स और आपकी पर्सन की फीलिंग्स है लवर्स। तो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी चैलेंज इस रिलेशनशिप में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, और एडवाइस क्या है आप दोनों के लिए इस वक्त। पेज ऑफ वॉन्ड्स से एडवाइस। इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा पाइसीज, क्योंकि मैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन आपके तरफ एंड में लेने वाली हूँ। ये है फ्यूचर एक्शन, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और इस रिलेशनशिप की फ्यूचर आउटकम वो हम देखेंगे एंड में, वो है ये कार्ड, तो ये मैं इस तरफ रख देती हूँ। तो पाइसीज जस्टिस है, लिब्रा एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ इस वक्त करंट सिचुएशन ऐसा है कि या तो आप दोनों की अगर शादी हो चुकी है तो यहाँ पे एक डिवोर्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों सिंगल है तो शायद आप दोनों, और सेपरेटेड अगर हो तो आप रिकंसाइल करना चाहते हो। ये कभी कभार शादी की भी एनर्जी हो सकती है। हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। मगर 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी तरफ। मैं देख रही हूँ आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, इस पर्सन की मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, कोई कॉल के लिए वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक वेटिंग वाली एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में है वर्ल्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है, एक कंप्लीशन दिख रहा है, एक साइकिल क्लोज आउट हो चुका है, एक नई बिगनिंग दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो पाइसीज आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। ये पर्सन भी एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप जितना ज़्यादा वेट कर रहे हो, आपका जो होप है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हो। यहाँ पे आपको काफ़ी गिल्ट है पास्ट के बारे में, आपको काफ़ी रिग्रेट्स है पास्ट को लेकर। तो आप को ऐसा लगता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है इस पर्सन की एनर्जी, तो यहाँ एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, मगर एक थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप के बीच में कोई और पर्सन आ गए या एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी ये है। तो स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। मैं देख रही हूँ एक सडन अचानक से कोई चेंज हो रहा है। एक अचानक से या तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, या ये पर्सन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या फिर ये कोई एंडिंग हो सकती है और एक नई शुरुआत हो सकता है। द लवर्स इस पर्सन की एनर्जी में है। लवर्स जेमिनी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, मगर इस पर्सन की लाइफ में एक चॉइस है, और शायद ये पर्सन एक चॉइस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से आपके एनर्जी में टावर है, क्योंकि ये चॉइस जो ये कर रहे हैं काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चैलेंज है एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये चैलेंज इस वजह से है क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, एक ऑफ़र चाहते हो, एक स्टेबल ऑफ़र चाहते हो। आप कोई एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहाँ पे चीज़ें कैजुअल हो। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है क्योंकि ये हो नहीं रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है आपके एडवाइस। तो एडवाइस यहाँ पे है कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए पाइसीस। अगर आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में शायद किसी और को आना है, मगर आपकी ट्रू सोलमेट को आप ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि आप किसी और के लिए वेट कर रहे हो। या फिर ऐसा भी एडवाइस हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो शायद आपको डायरेक्टली इस पर्सन को मैसेज करके पूछना चाहिए कि इस रिलेशनशिप की क्या स्टेटस है। तो मैं चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस है,
तो जस्टिस यहाँ पे क्यों है, करंट सिचुएशन, 2 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप सेपरेटेड हो तो आप दोनों रिकनसाइल करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत प्यार दिख रहा है आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 2 ऑफ सोर्स। तो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो इस पर्सन की मैसेज के लिए, कॉल के लिए, कंफर्मेशन के लिए। आप श्योर नहीं हो कि क्या ये पर्सन रीच आउट करेंगे या नहीं। तो ये पर्सन के एनर्जी में वर्ल्ड क्यों है, ये पर्सन काफ़ी परेशान है, स्ट्रेस्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी दूसरे लोगों ने इंटरफेयर करके इस रिलेशनशिप को सैबोटैज किया है, जिस वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो। जैसे मैंने कहा, अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर हो या कोई एक्स हो। तो मैं देख रही हूँ कोई तो एक इंटरफियरेंस थी, गॉसिप था, या कोई तो जेलस एनर्जी थी, जिसके वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप सैबोटाज हो गई और आपने शायद इस पर्सन को छोड़ दिया। मगर अब आप कहीं ना कहीं होप कर रहे हो कि ये पर्सन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो पाइसिस। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप इसे और नहीं सह पा रहे हो। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन वेट करना चाहते हैं, ये पर्सन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये पर्सन वेट करना चाहते हैं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के लिए। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, मगर वो सही वक्त के लिए वेट करना चाहते हैं। टावर, देखिए, ये जो अपॉलॉजी है या फिर ये जो मैसेज है, शायद आपको मिल रहा है इस पर्सन से, या फिर ये मैसेज आप भेज रहे हो इस पर्सन को, और ये काफ़ी एक अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू वाली एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप जब भेजोगे ये मैसेज, ये पर्सन थोड़े से सरप्राइज होंगे और थोड़े से रिजर्व्ड भी होंगे, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। लवर्स यहाँ पे क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, या तो 2 लोग हैं या फिर इस पर्सन को मतलब चूज़ करना है आपके और किसी और के बीच में। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ब्लॉकेजेस है यहाँ पे, जिस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं कोई लोग हो या फिर कोई और सिचुएशंस हो जो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारी इंटरफियरेंसेस है इस रिलेशनशिप में। तो एडवाइस आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, एडवाइस आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप को ऐसा लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको मूव ऑन करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि एक हद तक वेट करना ठीक है, वो नॉर्मल है, हम सब करते हैं। मगर आप अपने लाइफ को रोक के रखना किसी और के लिए, ये होप में कि वो पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, मतलब आप श्योर भी नहीं हो कि ये वर्कआउट होगा या नहीं। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप मूव ऑन करें, और अगर ये पर्सन को आपके लाइफ में आना है वो ज़रूर आएंगे, अगर नहीं आना है तो आप एटलीस्ट अपने लाइफ को होल्ड पर नहीं रख रहे हो किसी और के लिए। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपके लाइफ में प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसे एंजॉय कीजिए। अपने करियर, फाइनेंसेस पर ध्यान दीजिए, फैमिली पर ध्यान दीजिए। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपना फोकस चेंज करना है बेसिकली, और फिलहाल के लिए मूव ऑन करना है, क्योंकि इसका जो है वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है। अगर जो भी होना है वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। तो इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। फ्यूचर एक्शन है 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आने वाले हैं, मगर जैसे मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग की बात है, तो ये वो पर्सन तब नहीं आएंगे जब आप चाहते हो, ये पर्सन तब आएंगे जब यूनिवर्स आप दोनों को साथ ले आ सके। यहाँ पे आउटकम जो है रिलेशनशिप की, आउटकम है व्हील। तो अगेन डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पे गेम है, और आप जितना भी चाहो आप किसी भी चीज़ के कंट्रोल में नहीं हो। तो इससे अच्छा ये है कि आप सब सरेंडर करें और यूनिवर्स को ये बताए कि जब आप चाहो आप इस पर्सन को मेरे लाइफ में ले आओ, मगर तब तक आप अपनी लाइफ जिए। तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, एक्शन।
हाई प्रीस्टेस, तो ये देखिए ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं और डेफिनेटली मैसेज या कॉल करेंगे। ये पाइसिस की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, तो आपको बहुत याद करते हैं ये पर्सन। व्हील यहाँ पे क्यों है, चैरियट, ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं इनफैक्ट, और जैसे मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग की बात है। चैरियट कैंसर एनर्जी है, तो ये पर्सन की तरफ से मूवमेंट डेफिनेटली होगी और बहुत जल्द होगी। तो पाइसिस ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहो तो आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे ईमेल करें डिटेल्स के लिए। आप जैसे ही ईमेल करेंगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी आपको। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो आप मेरे वेबसाइट से भी डायरेक्टली बुक कर सकते हो। वेबसाइट पर पेपैल लिंक है, और आप अगर आउट ऑफ इंडिया हो तो पेपैल के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो आप वेबसाइट चेक कीजिए, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, या फिर आप ईमेल करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कीजिए, वहाँ पे भी सारी डिटेल्स है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी को बेहतर टैप कर पाऊँ और मैं आपके लिए ऐसे ही रीडिंग्स ले आ पाऊँ। तो पाइसिस यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।